धामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यह स्थल हनुमान चट्टी है और बद्री विशाल के द्वारपाल हैं। यहाँ की रक्षा हनुमान जी करते हैं और यह बहुत प्राचीन काल से हनुमान जी यहाँ पे दर्शन अभी भी देते हैं। और इस स्थल से जुड़ी महाभारत में मिलता है अज्ञातवास में, जब पांचों भाई पांडवों को अज्ञातवास हो गया था 12 साल का, तो वो जंगलों में भटकते भटकते उत्तराखंड में आए। तो इसी अलकनंदा किनारे पे हनुमान चट्टी से पीछे कहीं रहते थे, पांडुकेश्वर के लगभग। तो पूरा जंगल था ये एरिया। तो उन्हीं धर्मपत्नी द्रौपदी जी अलकनंदा में स्नान कर रही थी, तो उनके केशों में ब्रह्म पुष्प आए बह के बद्री विशाल गंधमादर पर्वत से। तो श्लोक आता है, परसीद नास्ति में शक्तिम रुक्थांतुम जर्यानग ममानुकंपया त्वेतत् पुत्समुत्सार गम्यताम। तो उन्होंने कहा ये दिव्य फूल है, इसको कौन ला सकते हैं। तो भीम जी बद्री वन के लिए नदी किनारे किनारे बद्री विशाल जा रहे थे। तो तब तक हनुमान जी को एहसास हो गया भीम मेरी तरफ आ रहे हैं। वो पूँछ फैला के बैठ गए यहाँ पे हनुमान चट्टी में। भीम कहने बूढ़े बानर पूँछ को हटा लो, नहीं तो उठा के फेंक दूंगा। हनुमान जी का भाई मैं वृद्ध हो चुका हूँ और मुझ में इतनी शक्ति नहीं रह गई है कि मैं अपनी पूँछ को उठा पाऊँ। आप योद्धा हैं, शक्तिशाली हैं, मेरी पूँछ को उठाओ और चले जाओ। तो भीम जी ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन पूँछ जो है हिल नहीं पाई। फिर भीम कहने लगे, प्रभु इतना बलशाली मैं हूँ, आप कोई साधारण वाला नहीं है, क्षमा करना प्रभु, मुझसे कोई भूल हो गई है। तो हनुमान जी अपने रूप में आए, फिर भीम जी को गले लगाया, भीम जी को आशीर्वाद दिया कि अपने ऊपर घमंड न करें प्रभु। तब से यह स्थल हनुमान चट्टी नाम से विख्यात हुआ और हनुमान जी यहाँ पे राम भजन में लीन हो गए। अब भीम जी ने कहा, प्रभु मेरा घमंड तो टूट गया, लेकिन जब भी हम पे संकट आएगा तो हमारी रक्षा करिएगा प्रभु। तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो ध्वजा के रूप में हनुमान जी ने उनकी रक्षा किया। और यात्रा भी तभी सफल मानी जाती है जब यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन होते हैं। बद्री विशाल जाते या आते वक्त कभी भी हनुमान जी के दर्शन करते हैं श्रद्धालु, तभी उनकी यात्रा सफल मानी जाती है। जय बद्री विशाल, जय श्री राम। प्राचीन मूर्ति हनुमान जी की शिला रूप में है। ये विग्रह नया कीर्तन मुद्रा में हनुमान जी हैं। नीमकरोली महाराज जी यहाँ पे 1962 में आए थे, उन्होंने भी यहाँ पे तपस्या किया है। उनको भी यहाँ पे साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए। महाराज जी तो हनुमान जी ही माने जाते हैं। उन्होंने कहा था मैं यहाँ पे भजन करते हुए मूर्ति स्थापना करूँगा। तो महाराज जी के सोचने से ही यह मूर्ति स्थापना हुई, लेकिन महाराज जी नहीं कर पाए। 1992 में सिद्धि माँ जो महाराज जी की शिष्य थी, जिन्होंने कैची धाम संभाला, उन्होंने 1992 में ये वाला मूर्ति स्थापना किया। तब से लगातार यहाँ पे 22 अक्टूबर को एक विशाल भंडारा भी होता है महाराज जी का, नीमकरोली महाराज जी का। और सभी श्रद्धालु भोजन प्रसाद इत्यादि जो भी बनता है वो सब बहुत अच्छे से हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं। जय बद्री विशाल, जय श्री राम। हम यहाँ के मुख्य पुजारी हैं और हमारे यहाँ पे लगभग 4 पीढ़ी हो गई है पूजा करते करते। हमारे दादा परदादा हमारे पिताजी हैं, जिनका अभी 2026 में ये 14 जनवरी को इनका ब्रह्मलोक